ओशो ने कहा, एक वृक्ष से मैंने पूछा, तेरा जीवन कहाँ है? वह वृक्ष कहने लगा, उन जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती। जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, वहाँ जीवन है। वृक्ष जो दिखाई पड़ता है वह वहाँ से जीवन लेता है जो अदृश्य है। माओ त्से-तुंग ने अपने बचपन की एक घटना लिखी है कि मेरी माँ की झोंपड़ी के पास एक बगिया थी। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग देखने आते थे, और बगिया के पास से गुजरता हुआ ऐसा कठोर आदमी कभी नहीं देखा गया जो 2 क्षण ठहर न गया हो उन फूलों को देखकर। माँ बीमार पड़ गई। माओ छोटा था, पर उसने अपनी माँ को कहा कि फिक्र मत करो, घर में और बड़ा तो कोई था नहीं। उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो पौधों की, मैं उनकी फिक्र कर लूँगा। 15 दिन बाद माँ उठी। माओ दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहा। दिन भर सुबह से लेकर आधी रात तक माँ निश्चित थी, लेकिन 15 दिन बाद उठकर वह बगीचे में आई तो देखा बगिया पूरी मुरझा गई है। फूल तो जा चुके कभी के, पत्ते भी मुर्दा हो गए हैं, सारे वृक्ष उदास खड़े हैं। ऐसा ही लगा होगा उस बुढ़िया को जैसा कि आज अगर किसी के पास आंखें हो तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा। सब फूल गिर गए, सब पत्ते मुरझा गए, सब वृक्ष उदास खड़े हैं। वह तो छाती पीट कर रोने लगी कि यह तूने क्या किया, और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था। माओ भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं लेकिन क्या हुआ, इतना श्रम और सारे वृक्ष मुरझा गए हैं। उसकी माँ रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा, पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते। वृक्षों के प्राण जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। तो फूल और पत्तों को पानी देगा, तो फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा तो सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र ही मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती हैं तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आदमियों ने जीवन को समझा है, बाहर का सारा फूल पत्ते का जो फैलाव है वह, और भीतर की जड़ें बिल्कुल उपेक्षित है, निग्लेक्टेड है। आदमी के भीतर की जड़ें बिल्कुल ही उपेक्षित पड़ी है। स्मरण भी नहीं कि भीतर भी मैं कुछ हूँ, और जो भी है वह भीतर है। सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है। वहाँ से वह प्रकट हो सकती है बाहर। बाहर प्रकटीकरण होता है, होना भीतर है। वह जो वास्तविक है वह भीतर है, जो फैलता है और अभिव्यक्त होता है। मैनिफेस्टेशन जो है वह बाहर है। बाहर है अभिव्यक्ति, आत्मा तो भीतर है, और बाहर की अभिव्यक्ति को ही जो जीवन समझ लेते हैं उनका सारा जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत होता है। वे जीते हैं तो भी मरे और डरे हुए कि कभी भी मर जाएंगे, किसी भी क्षण मर जाएंगे। और यही मरने से डरे हुए लोग किसी की मौत पर रोते और परेशान होते हैं। ये किसी और की मौत पर रोते और परेशान नहीं हो रहे हैं। हर मौत इन्हें खबर लाती है इनकी मौत की, और जो अपने हैं, बहुत निकट हैं, उनकी मौत तो बहुत जोर से खबर लाती है अपनी मौत की। और तब प्राण भीतर कांप जाते हैं, तब भय पकड़ लेता है, तब कंपन पकड़ लेता है, और उस कंपन में, उस भय में आदमी अच्छी अच्छी बातें सोचता है। आत्मा अमर है, हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये सब बकवास की बातें हैं, और यह अपने को धोखा देने से ज़्यादा और कुछ नहीं है। सेल्फ डिसेप्शन है।